हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज पुनः हम आप लोग को लेकर आए हैं बीएससी पार्ट 2 का बैच। इसमें हम आप लोग को बता रहे थे ग्रुप थ्योरी। यह जो ग्रुप थ्योरी था, मॉडर्न अलजेब्रा या एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का जो बुक है, उसी बुक का यह पार्ट है ग्रुप थ्योरी। वैसे सेमेस्टर 4 में यह जो दिया है मेजर 6 में, सेमेस्टर 4 क्लास 3 ऑनलाइन में। तो आज आपका है क्लास नंबर 3, जिसका सेशन था 23 से 27। यह बैच ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में हम दे रहे थे आप लोग। तो पिछले क्लास में हमने बताया था ग्रुप के बारे में। ग्रुप से पहले हम आप लोग को बताए थे बेसिक लॉ। यह जो बुक बता रहे हैं, इस बुक में 100% थ्योरी है। इस थ्योरी को बहुत ही बारीकी से हम आप लोग को बताने का प्रयास कर रहे थे। तो इसी पर बेस हम आप लोग को क्वेश्चन बता रहे हैं। उस क्वेश्चन को आप बारीकी से देखेंगे। मैंने बताया था ग्रुप और एबेलियन ग्रुप। ग्रुप होने के लिए 4 लॉ को पालन करना चाहिए। क्या क्या लॉ था बाबू? क्लाउजल लॉ, एसोसिएटिव लॉ, आइडेंटिटी लॉ, इनवर्स लॉ। और एबेलियन ग्रुप होने के लिए 5 लॉ, मोर देन कम्यूटेटिव लॉ। 4 लॉ को तो पालन करेगा तो ग्रुप होगा। एक और लॉ को पालन कर जाएगा, कम्यूटेटिव लॉ। दिस इज द एबेलियन ग्रुप। फिर मैंने बताया था कि ऑपरेशन का 4 गो साइन होता राम रतन, प्लस माइनस गुना भागा। लेकिन ऑपरेशन सिर्फ 2 ही केस में लागू होता, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। क्वेश्चन में आपको स्पष्ट लिखा रहेगा कि प्लस का केस लेना है कि गुना का केस लेना। अंदर एडिशन, अंदर मल्टीप्लिकेशन क्वेश्चन में स्पष्ट लिखा रहेगा। अगर नहीं लिखा रहेगा तो यह लिखा रहेगा एडिटिव ग्रुप और मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप। एडिटिव का मतलब प्लस और मल्टीप्लिकेटिव का मतलब गुना का साइन लेना। तो पिछले क्लास में भी हम आप लोग को क्वेश्चन बताए थे। आज ग्रुप और एबेलियन ग्रुप पर हम क्वेश्चन बता रहे हैं, मैक्सिमम लैंग्वेज। और देखेंगे मार्केट में कहीं बुक आ गया होगा। अभी तक बुक नहीं आया था, लेकिन आप लोग लगे रहेंगे काली तरह, कहीं बुक मिल जाएगा तो बुक जरूर खरीदना है। बुक जरूरी है। अभी हम आप लोग को पूरे कॉन्सेप्ट के साथ बता रहे थे, एक एक पैराग्राफ। तो अब चलते अपने सेशन के तरफ। देखो, हम आप लोग को यहां पर बता रहे थे बाबू ग्रुप थ्योरी। तो ग्रुप थ्योरी में हम आप लोग को क्वेश्चन बता रहे हैं। क्वेश्चन लिखो तो, यह मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। करा प्रूफ दैट द सेट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। यूनिटी का मतलब हुआ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी फॉर्म एन एबेलियन ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। बहुत अच्छा क्वेश्चन। एक बताए थे हम 1 का 4th रूट, और यहां कह रहा 1 का क्यूब रूट निकाल। तो 1 का जो क्यूब रूट निकालेंगे उससे जो एक सेट बनेगा, कह रहा क्या वह सेट एबेलियन ग्रुप है अंदर मल्टीप्लिकेशन, यानी गुना के केस। क्वेश्चन लिखेंगे स्पष्ट।
देखो करा क्या, यहां से क्वेश्चन करा हम लोग का कि 1 का क्यूब रूट। वैसे आप 11 में जब अलजेब्रा पढ़े होंगे तो आपने पढ़ा था कॉम्प्लेक्स नंबर, वहां पढ़ा था 1 का क्यूब रूट, उसका 3 वैल्यू आता था, हम उसको थोड़ा निकाल के बता देते हैं। देखो इसे मान लिया यहां से लेट x बराबर 1 का क्यूब रूट, हम उसे जानते थे 1 का कुछ पावर 1 होगा, तब तो एक ही, जब ये पावर है इस पावर को इधर ले आओगे तो यह हो जाएगा एक्स क्यूब बराबर 1 यानी एक्स क्यूब माइनस 1 बराबर 0। दिस इज द क्यूबिक इक्वेशन। अगर आप इस इक्वेशन को हल करेंगे इसका 3 वैल्यू आएगा। तो एक चीज बताओ, यहाँ फॉर्मूला पढ़ा था आपने ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बुआ नहीं कुछ है, अगर 1 है तो यहां से आप 1 का क्यूब कर सकते हो, तो इसको ए कहो इसको बी कहो, इस फॉर्मूला के अनुसार यह हो जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0। गुना के केस में है तो इतना बराबर 0 इतना बराबर 0, तो आप यहां से कह सकते हो आइदर इस प्रकार x माइनस 1 बराबर 0, इसीलिए x बराबर 1 यानी एक यह वैल्यू आ गया x का वैल्यू 1। लिखिए तो बुआ फिर यहां से लेते हैं हम लोग, फिर इतना बराबर 0, तो यहां से कहेंगे एंड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यह फैक्टर नहीं हो रहा। तो बुआ एक फॉर्मूला पढ़ा था आपने बच्चे में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अमित अगर फैक्टर नहीं होगा तो फॉर्मूला पढ़े थे आप, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करोगे तो ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 1 और सी का वैल्यू 1। इस फॉर्मूला पर अगर रखेंगे राम रतन तो एक्स बराबर माइनस बी यानी माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुना 1 बता 2a यानी 2 गुना 1। लिखते भी जाएंगे, हाँ समय बचेगा इससे, तो हम आपको उसे तोड़ के बताते जगह माइनस 1 प्लस माइनस रूट ओवर 1 में से 4 गया माइनस 3 बता 2। बउआ एक चीज जानते थे ना कि रूट ओवर माइनस 1 को आई लिखेंगे, तो रूट ओवर माइनस 3 है तो रूट ओवर 3 गुने माइनस 1, तो जगह रूट ओवर 3 और रूट ओवर माइनस 1 यानी रूट ओवर 3 इंटू आई। वैसे रूट के अंदर अगर माइनस होगा तो कॉम्प्लेक्स नंबर या इमेजनरी नंबर, यानी इसको आप कह सकते हो माइनस 1 प्लस माइनस रूट ओवर 3i बाई 2। एक बार प्लस वैल्यू एक बार माइनस, तो माइनस 1 प्लस रूट ओवर 3i बाई 2 माइनस 1 माइनस रूट ओवर 3i बाई 2। तो हम जानते थे बाबू प्लस वाला को ही अल्फा मानेंगे और माइनस वाला को ही बीटा लेंगे, लेकिन यहाँ इमेजिनरी नंबर आ गया
तो प्लस वाला को ही ओमेगा मानेंगे और माइनस वाला को ओमेगा स्क्वायर। यहां से हम लोग लेते हैं कार्यक्रम वी एज्यूम दैट, याद करना बाबू 11 में पढ़ा था कि -1 प्लस √3i/2 है, इसको ओमेगा लिखेंगे और -1 माइनस √3i/2 है, इसको ओमेगा स्क्वायर। यह जो साइन हमने लिखा W, तो इसको W नहीं पढ़ेंगे, इसको ओमेगा पढ़ा जाता। इससे मालूम चल गया हम लोग को फाइनली कि x का 3 वैल्यू आया 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से आप कह सकते हो 10 इस प्रकार, यह x का वैल्यू आ गया 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। यहाँ 1 इज द रियल रूट, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर इज द कॉम्प्लेक्स रूट। यह जो x का वैल्यू 3 आया, इससे जो रूट आया इससे कोई ना कोई एक सेट बनेगा। तो हम अगर यहाँ से मान लेते हैं बाबू कि लेट M बी द सेट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। यह 1 का जो क्यूब रूट्स निकाला उससे 3 वैल्यू आ गया 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। इसलिए आप यहाँ से कह सकते हो M बराबर यह एक सेट है 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। चलिए लिखो लिखो छोटा कर दिया इसकी। लैंग्वेज है, ये कितने सरल तरीका से बता रहे हैं। बुआ तो यह M जो एक सेट आया इसमें 3 गो वैल्यू है। अब कर आप प्रूव करो यह जो सेट M है क्या यह एबेलियन ग्रुप है। तो एबेलियन ग्रुप है तो 5 लॉ को पालन करना चाहिए। तो हम लोग को क्वेश्चन में ही ना करा यहाँ से, तब यहाँ से कहेंगे हम लोग वी हैव टू शो दैट द set of M is an abelian group under multiplication। यह M जो एक सेट आया करा अप्रूव करो कि यह जो M एक सेट है क्या एबेलियन ग्रुप है अंदर मल्टीप्लिकेशन। बुआ अब यह एबेलियन ग्रुप है तो हम 5 गो लॉ लेंगे। पहला लॉ हो गया यहाँ पर क्लाउजर लॉ। क्लाउजर लॉ के लिए हम लोग यही थ्योरी पढ़े थे यहाँ से कि इफ मान लिया ए और बी अगर एलिमेंट है M का थ्योरी तो देन A इंटू बी एल्सो एलिमेंट M का होना चाहिए। तो दिस इज द क्लाउजर लॉ। सब में हम परिभाषा लिख देंगे, एग्जाम्पल से काम करेंगे। तो क्लाउजर लॉ के लिए एक हम चार्ट बनाते हैं, बाइनरी चार्ट।
तो मान लो अंदर मल्टीप्लीकेशन था, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कैसे चार्ट आप लिखते हो। तो अंदर मल्टीप्लीकेशन है तो यहाँ गुना का साइन लेंगे। मैंने कहा m जो एक से बाइनरी चार्ट नहीं, खाली क्लाउजल लॉ के लिए नहीं बनाओ तो करते रहेगा। अगर अंदर एडिशन होता तो यहाँ प्लस का साइन लेते हैं। एम सेट के अंदर 3 गो वैल्यू है, 1 ओमेगा, ओमेगा से जो भी वैल्यू है उसको एक बार खड़े एक बार परे लिख दो। तो मान लो यह आ गया 1, यह ओमेगा और यह ओमेगा स्क्वायर। एक बार इधर से हो गया 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। बउआ मान लो यह ए है यह बी है, तो ए गुना बी 1 गुना 1 यानी 1 एल्सो एलिमेंट उस सेट का। ओमेगा गुने 1 यानी ओमेगा एल्सो एलिमेंट सेट का। ओमेगा स्क्वायर गुने 1 यानी ओमेगा स्क्वायर यह भी एलिमेंट है उस सेट का। मान लो यह ए है बी है, तो 1 गुने ओमेगा तो ओमेगा एलिमेंट है एम सेट का। ओमेगा ओमेगा तो ओमेगा स्क्वायर यह भी एलिमेंट है। ओमेगा स्क्वायर ओमेगा तो यह जगह ओमेगा क्यू, और ओमेगा क्यू तो एलिमेंट नहीं है एम सेट का। तो याद करना, आप नोट में पढ़ा था रे बाबू कि ओमेगा के पावर अगर 3 रहेगा तो उसका वैल्यू 1, आई का पावर अगर 4 रहेगा तो 1। तो ओमेगा के पावर अगर 3 का मल्टीपुल है तो इसका वैल्यू 1 होगा। यहाँ n क्या, कोई भी इंटीजर। तो ओमेगा क्यू का वैल्यू तो 1 आ गया, 1 आल्सो एलिमेंट है उस सेट का m का। ओमेगा स्क्वायर ओमेगा तो ओमेगा क्यू 1 आ गया। अब 1 गुने ओमेगा स्क्वायर तो यह हो गया ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा गुने ओमेगा स्क्वायर तो ओमेगा क्यू का वैल्यू 1 आल्सो एलिमेंट। ओमेगा स्क्वायर ओमेगा के पावर 4, तो ओमेगा के पावर 4 को लिखेंगे बाबू रे कि ओमेगा के पावर 4 है तो ओमेगा के पावर 3 इंटू ओमेगा यानी 1 इंटू ओमेगा यानी ओमेगा। तो ओमेगा दिस इज द क्लाउजल लॉ, सभी एलिमेंट को सेटिस्फाई करेगा, इसलिए यहां से कहेंगे सो क्लाउजल लॉ इज वेरीफाई या सेटिस्फाई, यानी क्लाउजल लॉ को फुलफिल किया। 11 में ही पढ़ा था आपने। हाँ कॉम्प्लेक्स नंबर में मतलब लैंग्वेज को अपने भाषा में लिखना, सरल तरीका से लिखना। बुआ क्लाउजल लॉ के बाद अब देखिए सेकेंड नंबर क्या था यहाँ पर, एसोसिएटिव लॉ। तुम यादें करवा देंगे तो एसोसिएटिव लॉ का ही ना परिभाषा पढ़े थे आप। इफ मान लिया ए बी और सी अगर एलिमेंट है एम का तो देन ए इंटू बी इंटू सी बराबर ए इंटू बी इंटू सी होना चाहिए। तो मान ले यहाँ से तीनों को तो वैल्यू थे, ए का मान 1 मान लिए, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर आल्सो एलिमेंट एम का, तब यहाँ से कहेंगे देन इसके अनुसार 1 इंटू ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर बराबर 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर। मान लो यह ए है बी है सी, तो यह हो गया ओमेगा क्यू है, तो यह हो जाएगा ओमेगा क्यू बराबर ओमेगा क्यू। सेटिस्फाई कर गया नहीं बाबू, व्हिच इज ट्रू यानी बाया पर दाया पक्ष बराबर है ओमेगा क्यू बराबर ओमेगा क्यू। क्या हो गया ओमेगा क्यू बराबर ओमेगा क्यू, सेटिस्फाई कर गया, इसलिए कहेंगे सो एसोसिएटिव लॉ इज वेरीफाई या सेटिस्फाई, या एसोसिएटिव लॉ को भी पालन किया।
एसोसिएटिव लॉ के बाद एक आता है यहाँ पर एक्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी लॉ या आइडेंटिटी एलिमेंट। गुना का केस है तो आइडेंटिटी एलिमेंट को ई से डिनोट करेंगे और ई का वैल्यू 1 गुना है इसमें। तो मान लेते हैं यहाँ से इफ यह ए भी एलिमेंट है एम का और ई का मान 1 भी एलिमेंट है एम का, तो यहाँ से देन ए इंटू 1 बराबर ए। तो अब बताइए दैट इज ए का मान हम मान लेते हैं ओमेगा एलिमेंट है एम का, एम सेट का है ना, और ये तो 1 ऑलरेडी एलिमेंट है एम का, तो यहाँ से कहेंगे देन ओमेगा इंटू 1 बराबर ओमेगा, ओमेगा एलिमेंट है उस सेट का, यानी आइडेंटिटी लॉ को पालन किया, इसलिए यहाँ से कहेंगे सो आइडेंटिटी लॉ इज वेरीफाइड, आइडेंटिटी लॉ को भी वेरीफाई किया। नहीं एम कॉमा लिखा ना यहाँ पर, वन लेंगे प्लस होता है 0 लेते हैं, आ 0 एलिमेंट नहीं है एम का, लॉ पालन नहीं किया, नॉट एबेलियन गुरु। बाबा इसके बाद एक आता है यहाँ पर चौथा में क्या था, एक्जिस्टेंस ऑफ एन इनवर्स लॉ या इनवर्स एलिमेंट, जो भी लिखो चलेगा। तो अब आप बताइए इनवर्स लॉ में ही ना पढ़े थे कि इफ अगर ए एलिमेंट है एम का तो ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 बटा ए आल्सो एलिमेंट एम का, तब ना दोनों को गुना करेंगे, देन ए इंटू 1 बाई ए बराबर 1 और 1 आल्सो एलिमेंट एम का होना चाहिए। अगर एडिशन होता था ए का मतलब माइनस ए लेते हैं तो रिजल्ट 0 होना चाहिए। तो अब बताइए दैट इज ए की जगह तो कुछ मान लेते ओमेगा एलिमेंट है एम का, तो 1 बाई ओमेगा, तो 1 बाई ओमेगा तो एलिमेंट नहीं है उस सेट का, लेकिन आप एक चीज बताइए, यहाँ से पढ़ा था आपने कि 1 बाई ओमेगा, तो 1 की जगह लिखेंगे ओमेगा क्यूब बटे ओमेगा, तो कट खुद के ओमेगा स्क्वायर। अगर मान लो यहाँ पर 1 बाई ओमेगा स्क्वायर है तो ओमेगा क्यूब बटे ओमेगा स्क्वायर यानी ओमेगा, तो मान ले यहाँ ओमेगा स्क्वायर लेते हैं या ओमेगा लेते हैं, मतलब ओमेगा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर का ओमेगा हो गया। तो इसको आप लिख सकते हो 1 बाई ओमेगा को यहाँ कह दिया ओमेगा स्क्वायर आल्सो एलिमेंट एम का, तब देन दोनों को गुना किया तो ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू 1 आ गया, तो ओमेगा क्यू आ गया, इसका वैल्यू 1 आल्सो एलिमेंट एम का, यानी पालन कर गया। इसलिए यहां से कहेंगे सो इनवर्स लॉ इज वेरीफाइड। अब 5वां लेंगे कम्यूटेटिव लॉ, थोड़ा लैंग्वेज लेकिन बारीकी से आप समझ सकते हो। तो कम्यूटेटिव लॉ में यही पढ़े थे आप यहाँ से कि इफ मान लो ए और बी अगर एलिमेंट है एम का, तो कहेंगे देन ए इंटू बी बराबर बी इंटू ए और बी तीन को वैल्यू में से कुछ मान लो ए का वैल्यू 1 मान लिया है, 1 एलिमेंट है एम का, ये मान लिया ओमेगा भी एलिमेंट है एम का, तो इसके अनुसार यह हो जाएगा 1 इंटू ओमेगा बराबर ओमेगा इंटू 1, यानी यह हो गया ओमेगा बराबर ओमेगा, सेटिस्फाई कर गया।
इसलिए कहेंगे स्व कम्यूटेटिव लॉ इज वेरीफाइड। यहां से हम क्या देखा कि पांचों लॉ पालन कर गया। यहां से लिख सकते 10 ऑल कंडीशन, यहां से लैंग्वेज लिखाएंगे पर लिखे इसको। एक क्लास होता था, इसे कॉपी से सब फोटो खींच लीजिएगा, मुझे दिक्कत होगा ही नहीं, तो ऑनलाइन क्लास नहीं ले पाए थे। कैसे हो रहा काम? चलिए हो रहा है। बुआ, तो हम लोग यहाँ से क्या देखे, सभी लॉ को पालन कर गया, ठीक है। तो यहाँ से आप लैंग्वेज लिख सकते हो 10 ऑल कंडीशन आर सेटिस्फाइड इन एबेलियन ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। मतलब एबेलियन ग्रुप का जो 5 लॉ है, सभी लॉ को पालन कर गया, तब आप यहां से कह सकते हो इसका मतलब हैंस द सेट ऑफ एम इज एन एबेलियन ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। क्वेश्चन बन गया। यही पे कहता ना कि इवेन नंबर का सेट है, क्या वह एबेलियन ग्रुप या ग्रुप है अंदर एडिशन। तो जब इवेन नंबर रहेगा, होमवर्क में दिया भी था, 2 इवेन नंबर का सम एक इवेन नंबर ही होगा, 2 इवेन नंबर का मल्टीप्लिकेशन एक इवेन नंबर ही होगा। तो इवेन नंबर का सेट रहेगा प्लस के केस में या गुना के केस में, तो वह ग्रुप या एबेलियन ग्रुप हो जाएगा। लेकिन यही पे कहेगा कि ऑड नंबर का सेट है, तो 2 ऑड नंबर को ऐड करोगे तो इवेन नंबर आ जाएगा, तो ऑड नंबर का सेट नहीं होगा प्लस के केस में। तो ये गुना के केस में रहेगा तब भी नहीं होगा। अब यहीं पर कह रहा कि कोई भी एक सेट है, वह एक कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है। क्या वह जो कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है, क्या वह एबेलियन ग्रुप है या ग्रुप है अंदर एडिशन या अंदर मल्टीप्लिकेशन? तो क्वेश्चन को देखिए, घुमाया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन लैंग्वेज है, बहुत ही बारीकी से बना सकते हो। तो आपने पढ़ा था सभी रियल नंबर एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, लेकिन सभी कॉम्प्लेक्स नंबर एक रियल नंबर नहीं होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड या कैपिटल सी से डिनोट करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब हो गया एक्स प्लस आई वाई, तो एक्स हो गया रियल पार्ट और वाई इमेजिनरी पार्ट।
दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ेंगे घटाएंगे तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ेंगे घटाएंगे तो रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को गुना भी कर सकते हो, भागा भी कर सकते हो, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। कोई भी अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है वह प्योरली रियल है या प्योरली इमेजिनरी है, तो रियल होने के लिए इमेजिनरी पार्ट मस्ट बी जीरो, इमेजिनरी पार्ट मस्ट बी जीरो, तो रियल होगा, प्योरली रियल। जैसे x प्लस आई वाई और y का मान जीरो तो खाली x से ना बचते हैं, x का मान जीरो तो खाली आई वाई, वह भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। मतलब सभी रियल नंबर एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब होता x प्लस आई वाई। तो क्वेश्चन लिखोगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रहे हैं, एक से दो क्लास क्वेश्चन और ले लेंगे तो ग्रुप और एबेलियन ग्रुप, मेन बेस वही है। ग्रुप और एबेलियन ग्रुप सीख गए, मेन ग्रुप है, सब में ग्रुपे का यूज पड़ेगा। एक से दो क्लास और सभी टाइप का क्वेश्चन लेंगे क्रमबद्ध। तो क्वेश्चन लिखा जवाब, यह जो क्वेश्चन दे रहा है यह भी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन। क्वेश्चन करा प्रूफ दैट द सेट ऑफ complex, proof that the set of complex number is an abelian group अंदर, यहाँ एडिशन ले लेते हैं, करा कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है, जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है, करा क्या वह एक एबेलियन ग्रुप है, यानी 5 लॉ को पालन किया है। अंदर एडिशन ले लिया या अंदर मल्टीप्लिकेशन ले लेंगे, क्या दिक्कत है, दोनों चीज बता देते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो आप बताइए कॉम्प्लेक्स नंबर, तो हम मान लेते हैं रामरतन कि x प्लस आई वाई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, जहां x और y दोनों रियल नंबर है, लेकिन x इज द रियल पार्ट, y इज द इमेजिनरी पार्ट। तो हम मान लेते हैं कि कोई भी एक सेट है, कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है। यहां से मान लेते हैं हम लोग, लिखोगे आंसर, लेट कैपिटल C बी द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मान लेते सी एक सेट है कॉम्प्लेक्स नंबर का, इसका मतलब मान लेते यहां से दैट इज यह सी बराबर यह एक सेट है Z1 Z2 Z3 Z4, इस तरह से यहां से मान लेते हैं हम लोग होयर, जहां यह कैपिटल Z का मतलब x प्लस आई वाई, यह एक कॉम्प्लेक्स नंबर, यहाँ Z1 लेंगे तो x1 प्लस आई वाई 1, यह एक कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट। तब यहां से क्वेश्चन करा, देन वी हैव टू शो दैट द सेट ऑफ C is an abelian group under addition। नहीं हुआ क्लियर? जहां दिक्कत होगा बोलिएगा बाबू, एकदम डिस्कस करते हुए निकालेंगे। एक क्वेश्चन 20 क्वेश्चन के बराबर है। नहीं बंद हुआ है तो अपना भी क्लास तो बंद नहीं होता था, डिस्टर्ब हो गया। हाँ क्लास चलेगा अभी, कल भी परसों भी। नहीं जा रहे हम भी, यही है, खाली पूजा के दिन बंद करेंगे।
चलो अब बताइए ना, यह एबेलियन ग्रुप है, तो थोड़ा तेजी में अगर लिखेंगे ना तब बनते चल जाएगा। ठीक है, लिख दो बाबू। तो पहला लॉ यहाँ पर क्या हो गया, क्लाउजर लॉ। क्लाउजर लॉ में ही ना पढ़े थे आप। मान लेते इफ Z1 और Z2 अगर एलिमेंट है, Z1 और Z2 एलिमेंट है C का, तब यह जगह देन Z1 प्लस Z2 एल्सो एलिमेंट यह C का। तो अब बताइए आप यहां से, हम अगर यहां से मान लिया बाबू, दैट इज यह Z1 को अगर मान लेते X1 प्लस आई इंटू Y1 और Z2 को मान लिया X2 प्लस आई इंटू Y2, क्या तब यहां से कह सकते हो ना आप, Z1 और Z2 को मान ले तब यहाँ से कहेंगे देन Z1 प्लस Z2 एल्सो एलिमेंट C का, दिस इज द क्लाउजर लॉ। तो बउआ जब यहाँ से अगर लेते हो तो LHS लो, Z1 प्लस Z2, ठीक है, Z1 का मान दे दिया X1 प्लस आई इंटू Y1, यह मान लिया X2 प्लस आई इंटू Y2। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ेंगे तो X1 प्लस X2 रियल पार्ट प्लस आई कॉमन ले लिया Y1 प्लस Y2, यह भी कॉम्प्लेक्स नंबर उसी के अनुसार हो गया, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट, और यह एल्सो एलिमेंट C का। क्लाउजर लॉ को पालन कर गए। अरे हिंट कर देते लिख लोगे। दो क्लास लेंगे और हम इस पर प्रॉब्लम, कल पक्का 7 बजे हम क्लास में घुस जाएंगे। तो क्लाउजर लॉ हो गया। क्लाउजर लॉ के बाद यहां लेते हो बाबू, सेकंड लिखते भी जाओगे, एसोसिएटिव लॉ। तो एसोसिएटिव लॉ में क्या हो गया, हम अगर यहां से मान लेते इफ Z1 Z2 और Z3 अगर एलिमेंट है C का, तब ये जगह देन Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 बराबर Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। तो मान लो 3 गो कॉम्प्लेक्स नंबर, यहाँ से मान लिया हम लोग Z1 को लिख दिया X1 प्लस आई इंटू Y1 और Z2 को ले लिया X2 प्लस आई इंटू Y2 और Z3 को ले लिया X3 प्लस आई इंटू Y3। क्या ये पालन कर जाएगा, इसके आगे लिख लोगे बुआ। जब 2 या 3 कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा X1 प्लस X2 प्लस X3 ब्रैकेट में प्लस आई Y1 Y2 Y3, मतलब पालन कर जाएगा। एसोसिएटिव लॉ हो गया। एसोसिएटिव लॉ के बाद यहां पर आता है बाबू थर्ड नंबर, एक्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी लॉ। तो आइडेंटिटी लॉ यहां से क्या कहेंगे, इफ Z1 एलिमेंट है C का, बुआ प्लस का केस है, यहाँ 0 होना चाहिए, और 0 को आप एल्सो एलिमेंट C का, तब यहाँ से कहेंगे देन कि Z1 प्लस 0 बराबर Z1। तो बुआ एक चीज बताइए, तो यहाँ से मान लिया कि Z1 को मान लिया X1 प्लस आई इंटू Y1 और 0 को लिख सकते हो 0 प्लस आई इंटू 0, तो इसके आगे भी यह हो जाएगा। सभी रियल नंबर एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, तो 0 को आप लिख सकते हो 0 प्लस आई इंटू 0। तो वैल्यू देकर बन जाएगा। बुआ चौथा नंबर कह रहा है यहाँ पर एक्जिस्टेंस ऑफ
एंड इनवर्स लॉ या इनवर्स एलिमेंट। एक चीज पढ़े थे सचिन, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में किसी कांस्टेंट टर्म से गुना करोगे तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। किसी भी कांस्टेंट टर्म से गुना करेंगे सभी रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट में गुना करना पड़ेगा। एक पढ़ा था कॉम्प्लेक्स नंबर में एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एडिटिव जेड अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जेड का एडिटिव इनवर्स माइनस जेड और जेड का मल्टीप्लिकेटिव 1/z। तो इनवर्स लॉ में यहां से मान लेते हैं कि इफ अगर z1 एलिमेंट है c का, c लिया था सेट, कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट मान लेते हैं c ले लिया, तो z1 का मल्टीप्लिकेटिव माइनस z1 आल्सो एलिमेंट c का, तब दोनों को जोड़ेंगे तो z1 प्लस माइनस z1 का मान 0 आल्सो एलिमेंट c का। तो अब तुम बताओ अगर यहां से मान लिया कि z1 को अगर x1 प्लस i इंटू y1, तो इसीलिए माइनस z1 को लिखेंगे माइनस x1 प्लस i इंटू y1, तो माइनस से गुना कर बताओ माइनस x1 माइनस i इंटू y1, फिर दोनों को जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा, बन जाएगा, वैल्यू रखे। थोड़ा लैंग्वेज है लेकिन बड़ा सरल तरीका से बता रहे हैं हम आपको। कहेगा ना कि मैट्रिक्स का एक सेट है, हाँ 1 का nth रूट, तो सेमेस्टर 1 में त्रिकोणमितीय प्राइमरी थ्योरम फॉर्मूला का यूज पड़ जाएगा। रेशनल नंबर का सेट, इवेंट नंबर का सेट, इरेशनल नंबर का सेट, 2 क्लास तो पूरा ग्रुप सीख जाएंगे, तब जाएंगे प्रॉपर्टीज ऑफ द ग्रुप यानी थ्योरी। तो ये भी हो गया बाबू। अब एबेलियन कर रहा था तब फिर यहाँ पर लेना पड़ेगा आपको 5वां क्या, कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ में यहाँ से क्या कहेंगे कि मान लेते इफ कि z1 और z2 अगर एलिमेंट है c का, तब देन z1 प्लस z2 बराबर होना चाहिए z2 प्लस z1। अगर यहाँ से आप मान लेते हो दैट कि z1 को मान लिया x1 प्लस i इंटू y1 और z2 बराबर x2 प्लस i इंटू y2, तो इसके आगे भी बन जाएगा, तो आप लिख लेंगे। समय है बाबू, सब आप सचिन 2 क्लास और लेंगे ना तो पूरा खत्म कर देंगे।